नवरात्रि में कन्या पूजन से जुड़ी जरूरी बातें। भक्तों, इस समय नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है और नवरात्रि में हमेशा से ही 9 दिनों के व्रत में कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। नवरात्रि के व्रत को कन्या पूजन के बिना पूरा नहीं माना जाता है। इस वर्ष नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा। इसके बाद 24 अक्टूबर 2023 को दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा उपासना की जाती है और इसके साथ ही नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को घर में छोटी कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है और उन्होंने भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है और ऐसा न करने पर इस व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए कन्या पूजन के बिना पारण नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जानिए कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन के एक दिन पहले सभी कन्याओं को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। कन्या पूजन के दिन सभी कन्याओं को साफ सुथरी जगह पर बैठाएं और उनके चरण स्पर्श करें। इसके बाद उनकी कलाई पर मौली बांधें और सभी कन्याओं को तिलक लगाएं। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूरी का प्रसाद तैयार करें। बच्चों को प्यार से भोजन खिलाएं और पूजन के अंत में उन्हें उपहार दें। उनके पैर छुएं और उन्हें उनके घर छोड़ने जाएं। अब जानिए कन्या पूजन से जुड़ी खास बातें। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना अच्छा माना जाता है, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि किस उम्र की कन्या का क्या महत्व होता है। तो आइए जानते हैं। -2 साल की कन्या का पूजन करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की निर्धनता दूर होती है और सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। -3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। मानते हैं कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। 4 साल की कन्या का पूजन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। -5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। -6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। मान्यता है कि इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। -7 साल की कन्या को चंडिका का रूप माना जाता है। मान्यता है कि चंडिका का पूजन करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। -8 साल की कन्या को सांभवी कहा जाता है। माना जाता है कि 8 साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। -9 साल की कन्या को मां दुर्गा का रूप माना जाता है। मान्यता है कि 9 साल की कन्या का पूजन से शत्रुओं पर विजय मिलती है। -10 साल की कन्या का पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, ये थी नवरात्रि में कन्या पूजन की कुछ खास बातें।